दोस्तों 24 फरवरी 2024 को एक कॉल गर्ल एक बेकरी कारोबारी को कॉल करती है और कॉल करने के बाद अशोका होटल के कमरा नंबर 101 में बुलाती है। दरअसल दोस्तों ये जो कारोबारी होता है ये भी उस कॉल गर्ल से मिलने के लिए अशोका होटल के कमरा नंबर 101 में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद आपस में दोनों में काफ़ी देर बातें होती हैं। बातें होने के बाद जो कॉल गर्ल होती है वो जाने को निकलती है, तो जो कारोबारी होता है वो भी बाहर निकल रहा होता है। तो जो कॉल गर्ल होती है वो कहती है कि मुझे पहले बाहर जाने दो, उसके बाद आप आराम से बाहर चले जाना, निकल आना। दोस्तों ये कॉल गर्ल होटल से बाहर निकल जाती है और उसके बाद जो कारोबारी होता है वो भी होटल से बाहर निकल ही रहा होता है कि उसे पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने के लिए कहती है तो वो सटपटा जाता है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है, वो काफ़ी डर जाता है कि आखिर ये हुआ क्या। वो सिपाही से गुहार लगाता है कि सर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वो जो सिपाही होता है वो कहता है कि तुमने एक लड़की के साथ गंदा काम किया है, गलत काम किया है, इसीलिए तुम्हें थाने जाना होगा। इतने में ही 3 और पत्रकार वहाँ आ जाते हैं और जो पत्रकार आते हैं वो कहते हैं इस आदमी को छोड़ दीजिए, हम जानते हैं और ये अच्छा व्यक्ति है। तो इसी बात का सिपाही कहता है चलो ठीक है, इस मामले को चौकी पर जाकर निपटाते हैं और इसे छोड़ देंगे। वो चौकी पहुँचते हैं और चौकी पहुँचने के बाद वहाँ पर एक दरोगा होता है, एक सिपाही होता है और 3 पत्रकार होते हैं और जो लड़की होती है, वो चौकी पर पहले ही बैठी होती है जो कॉल गर्ल होती है। वो वहाँ देखता है कि ये लड़की आखिर यहाँ क्यों है? तो जो कारोबारी होता है, वो उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं यहाँ शिकायत करने आई हूँ। अगर तुम मुझे 7 लाख रुपए नहीं दोगे, तो मैं तुम पर दुष्कर्म का, रेप का मुकदमा पंजीकृत कराऊँगी। दरअसल जो कारोबारी होता है वो और घबरा जाता है और वो कहता है कि सर मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं 2.5 लाख रुपए मेरे घर पर हैं, वो मैं आपको लाकर दे सकता हूँ। वो उसे डरा धमकाकर चौकी में बैठा लेते हैं और वो वहाँ से मौका देखकर टॉयलेट करने के बहाने वहाँ से भाग जाता है और अपनी बीवी के पास पहुँचता है और पहुँचने के बाद अपनी सारी आपबीती अपनी बीवी को बताता है। तो बीवी उसकी बौखला जाती है और कहती है कि आखिर ये मुझे क्यों बता रहे हो जब किसी लड़की के पास होकर आप आए हो? तो वो कहता है कि मेरे साथ पैसों की डिमांड की जाती है कि मेरा जीवन खराब हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो जो उसका हाथ पकड़ती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हें थाने ले जाऊँगी और थाने में तुम पर कार्रवाई कराऊँगी। तो वो हाथ पकड़कर उसे थाने ले जाती है और थाने ले जाने के बाद जब वो अपनी पति की बातें एसएचओ को सुनाती है तो एसएचओ भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है। तो दोस्तों इस क्राइम की सच्ची घटना जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, इसे आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएँगे आखिर ये पुलिसकर्मी और उस कॉल गर्ल और वो 3 पत्रकारों का आखिर इस मामले में क्या रोल होता है, इस कहानी में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ आपका अपना रविंदर गंगवार। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट हमेशा करते रहें ताकि आपका प्यार हमारे चैनल को हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दरअसल दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बरेली, और बरेली का ही क्षेत्र का एक थाना है किला, और किला क्षेत्र में एक चौकी है जिसका नाम है किला, और किला चौकी क्षेत्र में एक मिनी बाईपास है, वहाँ पर एक होटल है अशोका, और अशोका के कमरा नंबर 101 में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है कि जब इस केस का खुलासा होता है तो इसमें कई पुलिसकर्मी भी सस्पेंड होते हैं और जो 3 पत्रकार होते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाती है। दरअसल इस कहानी में क्या होता है कि जो महिला होती है वो अपने पति को थाने में ले जाती है, ले जाने के बाद वहाँ के एसएचओ होते हैं हरिंदर सिंह, उनको पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि मेरे पति को 2000 रुपए में एक लड़की को 3 लोगों ने भेजा था, उसके बाद उन्हें पुलिस चौकी ले जाती है, ले जाने के बाद उनसे 7 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। जब उन्हें 2.5 लाख रुपए पर मामला रफ़ा-दफ़ा करने की बात तय हो जाती है तो उसके बाद ये टॉयलेट करने के बहाने वहाँ से भाग जाते हैं, और भागने के बाद हमारे घर आते हैं और हमें पूरी कहानी बताते हैं। तो जो एसएचओ होते हैं हरिंदर सिंह, वो उस चौकी इंचार्ज सौरभ जिसका नाम होता है उसे कॉल करते हैं और उससे पूरी जानकारी लेते हैं कि सौरभ सिंह जब फ़ोन करते हैं हरिंदर सिंह सौरभ सिंह को, तो सौरभ कहते हैं सर मेरे क्षेत्र में घटना घटी है। जिस एक कारोबारी है वो यहाँ से भाग गया है, उसने एक नाबालिग लड़की का रेप किया है और रेप करने के मामले में उस पर कार्रवाई करना चाहता हूँ। वो कहते हैं
कि वो भाग गया है, उसे मैंने पकड़ लिया, आप मेरे पास आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उस लड़की को भी लेकर आइए। तो वो जो चौकी इंचार्ज होता है, उस लड़की को लेकर वहाँ जाता है और लड़की से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो हैरान कर देने वाली कहानी सामने आती है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी में हुआ क्या था कि 3 जो लोग होते हैं, वो रामपुर के रहने वाले कारोबारी को परसाखेड़ा में उनकी एक फैक्ट्री होती है बेकरी की, उस पर जाते हैं और जाने के बाद उससे कहते हैं कि हमारे पास एक लड़की है, जो 2000 रुपए लेगी और उसे होटल में हम भेज देंगे, आप वहाँ पहुँच जाओ। दरअसल वो तीनों की बात मान लेता है और जो पत्रकार खुद को बताते हैं, उनकी बात मानने के बाद होटल में चला जाता है और वहाँ पर उससे बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद वो होटल से बाहर आता है, तो उसे पुलिस पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद ये पत्रकार भी वहाँ आ जाते हैं और मुझे चौकी ले आते हैं। चौकी में 2.5 लाख रुपए में समझौता होता है और मैं मौका देखकर टॉयलेट करने के बहाने वहाँ से भाग जाता हूँ। और भागने के बाद 112 पे कॉल करता हूँ, वो डायल 112 जब वहाँ पहुँचती है तो वो भी मुझे थाने ले आती है और उससे पहले ही उसकी बीवी भी थाने ले आती है। तो जो हरिंदर सिंह एसएचओ होते हैं, उनके दिमाग में कुछ खटकने लगता है कि इस कहानी का कुछ और ही मतलब है, ये हनी ट्रैप का मामला हो सकता है, तो इसकी जाँच कराई जाती है, तो पता चलता है कि जो लड़की होती है, वो हनी ट्रैप के मामले में इन 3 लोग जो होते हैं, उनका नाम होता है नावेद, आज़ाद और चाँद अली। ये तीनों खुद को पत्रकार बताते हैं और एक सिपाही होता है कौलेंद्र और चौकी इंचार्ज सौरभ और उसके साथ एक कॉल गर्ल होती है, वो इन लोगों की टीम में शामिल होती है। ये लोगों को ठगने के लिए, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए लड़की का इस्तेमाल करते थे, इस्तेमाल करने के बाद उनसे पैसे ऐंठा करते थे। दोस्तों, जब ये पैसे की बात क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद जो एसएचओ हरिंदर सिंह होते हैं, वो बरेली के एसएसपी सुशील धुले चंद्रभान को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि सर, हमारे थाने में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और 3 पत्रकार और एक लड़की शामिल हैं। इस इन्होंने एक कारोबारी को फँसाने के लिए हनी ट्रैप का जाल बिछाया था और उस जाल में ये खुद फँसते नज़र आ रहे हैं। दरअसल जो एसएसपी होते हैं, वो इस मामले को संज्ञान तेज़ी से लेते हैं। संज्ञान लेने के बाद इसके लिए एक एप्लीकेशन उस महिला के जो पत्नी होती है, उस कारोबारी की, उसके नाम से थाने में दिलवाई जाती है और उसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, जिसमें एक कॉलगर्ल जो लड़की होती है इस केस में शामिल और 3 जो आरोपी होते हैं नावेद, आज़ाद और चाँद अली और सौरभ जो दरोगा होते हैं किला चौकी के, और किला चौकी के ही एक सिपाही कौलेंद्र के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है और मुकदमा लिखने के बाद उन पर तगड़ी कार्रवाई की जाती है। तो जो एसएसपी होते हैं, वो भी जो चौकी इंचार्ज और उसे जो एक सिपाही होता है, उसे भी इस केस में सम्मिलित पाया जाता है। पाने के बाद इन दोनों पर तगड़ी कार्रवाई की जाती है, दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है और इनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है, जिसकी जाँच तेज़ी से की जा रही है और जाँच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर इन लोगों ने इस कारोबारी को फँसाने के लिए ऐसा षड्यंत्र क्यों रचा था। दरअसल दोस्तों, ये व्यापारी कारोबारी पहले से ही उनके निशाने पे था और पहले से ही निशाने पे होने के कारण एक लड़की का इस्तेमाल किया, जिसमें एक चौकी इंचार्ज, एक सिपाही, 3 पत्रकार जो खुद को यूट्यूब या इधर-उधर के जो पत्रकार हैं, उन्हें बताते हैं कि ये लोग लड़की का इस्तेमाल करके कारोबारियों को फाँसने का काम करते हैं। इसीलिए इन पर तगड़ी कार्रवाई की गई है कि भविष्य में किसी हनी ट्रैप के मामले में कोई व्यापारी, कारोबारी, कोई सरकारी गवर्नमेंट, सरकारी अधिकारी कोई भी इस मामले में ना फँसें, क्योंकि बरेली में पहले भी काफ़ी हनी ट्रैप के मामले सामने आ चुके हैं। कई डॉक्टर और पुलिसकर्मियों पर भी हनी ट्रैप का शिकंजा कसा जा चुका है और वो इस केस में पहले भी फँस चुके हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाना हमारा उद्देश्य आपको सचेत करना था, सुरक्षित करना था, बल्कि आपका दिल दुखाना नहीं था, ना ही आपको परेशान करना था। क्योंकि इस महिला जो कॉलगर्ल होती है और ये 3-4 जो आरोपी हैं, इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं, ये मिलकर पैसे कमाने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए कारोबारियों को, लड़की को परोसते हैं और परोसने के बाद उनसे पैसे वसूलते हैं। अगर ये व्यक्ति जो कारोबारी था, अगर वो वहाँ से नहीं भागता, अपनी पत्नी के पास नहीं पहुँच पाता, तो इसके केस का खुलासा भी नहीं होता। या तो ये डर के मारे पैसे दे देता या इसे फर्जी मुकदमे में फाँस कर जेल भेज दिया जाता। दरअसल ऐसे मामले बरेली ज़िले में काफ़ी आए हैं और काफ़ी आने की संभावना भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये क्राइम हो रहे हैं, क्राइम की घटनाएँ सामने आ रही हैं, लोगों की इसमें जान भी चली जाती है, क्योंकि डर के और समाज में अपनी इज़्ज़त से खिलवाड़ ना होने के चक्कर में लोग अपनी जान भी दे देते हैं।
तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।